सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वासिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या रामचंद्र अवतारा के रामचंद्र त्रिभुवन का स्वामी गुरु बिन नहीं गुजारा। खुद ये परमात्मा भी नहीं कहें गुरु बिन काम नहीं चलेगा जब हमने किया। तो फिर आगे कहते हैं सत्य अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी मृत लोक में आया खुद बंदी छोड़ कबीर साहब। और उन्होंने भी नो कहे कि रामानंद कर्मकांड में उड़ जाओ से सो कैसे उड़ जाया। उन्होंने भी गुरु पद मर्यादा बनाई रखनी पड़ी कि बिना गुरु के काम नहीं चलेगा, ना ये सब नुगरे हो जाएंगे, ना उन्हें कोई जरूरत नहीं गुरु की, वो खुद परमात्मा थे। लेकिन नुगरिया का बड़ा गुजारा नहीं से ये मर्यादा बनाने के लिए रखे। फिर गरीबदास जी आए, उनको भी कबीर साहब ने दूसरा रूप बना करके अपना यानी कबीर रूप में आकर के नाम लेना पड़ा। जब गरीबदास जी महाराज के हमारी मुक्ति हुई, हमारे लिए कहा, ये आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं। फिर गुरु बिना कितना दुख हो से कि जैसे गुरु विहीना पशु फिर वो दर दर धक्के खावे और भूख प्यास भई गर्मी सर्दी में कष्ट पर कष्ट उठावे। और जब वो पशु किसा धनी का हो जाए सब चिंता मिट जाओ। जैसे गऊ फिर है सुन्नी और उसका लठ भी लग गए, कितने फांसामा का बात जा, कितने तारा पे का उड़ जर पड़ जा, उसका चोट लाग जा, को लठ भी मार दे, गर्मी में भी बाहर सर्दी में भी बाहर। और फिर उसने कोई बांध ले, देख कितना सुख हो गया। उसके नार का, फूस का, पानी का, गर्मी का, सर्दी का, उसके गोबर ने भी घेर का होगा उनका परिवार, दे उसका चैन होगी। हम बिना गुरु के निवांडी पाके फिर अपनी खुशी में और इतने कष्ट पा रहे हैं, पर समझ में नहीं आती यह बात के सच्चे ने सुख होगा। और जो आज गुरु शरण में आ गए उन तो पूछ कर देखो ये कितने बैठी अपनी संगत। और ये तो चौथा तीसरा हिस्सा भी मतलब 10वां हिस्सा भी नहीं आ पाई है, क्योंकि कुछ काम का समय है। और फिर उनके घर में जाकर पूछो जिस दिन थे नाम लिया उस दिन पहुंचे, कितना सुख है। तो यहां कहते हैं जब वो पशु धनी का हो जा सब चिंता मिट जावे, और बड़ भागी आवे गुरु की शरण में जो जामन मरण मिटाता। राम देवानंद मिले गुरु पूरे, राम नाम भजन लो लागी, असंग जन्म की बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी। और ब्रह्म भेद और ईर्षा का राग ईर्षा का कोई ना मिलता त्यागी। रामपाल वो है बड़ भागी जिसका हुआ पूरे गुरु ते नाता। अब गुरु गुरु में फर्क से, धनी धनी में फर्क से। जिस प्रकार एक तय गौ बांध ले मेरे कैसा कमजोर सा, और उसकी गां की तय बढ़ जाता दोनों मान पीटता अगला ठाडा होता है। और एक मनमान डिप्टी कमिश्नर की गां या एसपी की किसी का बड़ भी जागी ने उसने लावगा पानी पियाओगा, अगले खुट्टे बांध का होगा उड़ब चली गई थी जी चोखा ना कि तक हुआ हो। तो कितना अंतर हो गया धनी में यानी गुरु में। और वह हो जा राष्ट्रपति की तो बिरा उसका को आंगली करनी अभी को नहीं। तो पूरे गुरु तक काम चलेगा, मेरे गुरुआं तक काम नहीं चलता। महाराज के अंधे गूंगे गुरु घने लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं फिर वह बात बनावे साख, वह शब्द भी गावे। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि भेख धने भागे फिरे, लाल कपड़े पहन लिए, ढाडी बढ़ा ली, सिर पर जटा रखा ली, कान पड़वा लिए, इन पाखंडाती प्रस्तुति नहीं हो प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर अच्छी बाणी सीख ली, शब्द सीख लिए, सांझा लागेंगे तारा ठोकने और तड़के तीन गा जाएंगे। फिर न पूछ ले कबीर साहब क्यों कर पैदा हुए थे, न माँ के पैदा हुए थे विधवा के, क्यों जन्म गवा दिया बेचारे। इतना जब शास्त्र का ज्ञान ही नहीं हुआ अपने इष्ट का भी। तो यहां कहते हैं भेख दरें भागे फिर बहुत साखी सीखें, और जानत नहीं विवेकों खरकी जो रीकें। बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी है, गधे की तरियां रड़ाए जाएंगे सारा दिन रात, पर ज्ञान विशेष पूर्ण रूप ज्ञान नहीं होगा, इतना मुक्ति लाभ उस जीव को नहीं हो सकता। सच्चा ही अब बंदी छोड़ की महिमा गरीबदास जी के आपको सुनाते हैं। ये भाई आज का से बंदी छोड़ का यानी कल तो भोग लगावांगे, 1-1.5 घंटा सत्संग करेंगे, फिर समापन भंडारा होगा और सबका शुक्रिया करेंगे। और बहुत खासकर हम इस आश्रम वालों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये जो पैसा स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी ने यहां लगवाया अपने अनुयायियों से, ये आज सफल हुआ। अगर ऐसे समागम इसमें होते हैं तो ये पैसा लगा हुआ काम से, नहीं तब इसका ईंटा का कोई लाभ नहीं होगा जो उन्होंने पैसा लगवाया। अगर ये ऐसे बंद रहा, कोई संत समागम नहीं होते, तो इसका पूर्ण लाभ वो जिन्होंने पैसा लगा वो भी नहीं पाते। तो धन्य है उनका, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं।
विशेषकर कल करेंगे। अब बंदी छोड़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दाम छोड़ानी ये माँ मेरी मैं गई री, दाम छोड़ानी ये माँ मेरी मैं तेरे वहाँ पे ओ रही जय जयकार प्रेम की गंगा बई, हारी वहाँ पे ओ रही जय जयकार प्रेम की, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई रे, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई, आरे वहाँ पे ओ रही जय जयकार प्रेम की, आरे वहाँ पे ओ रही जय जयकार प्रेम की, सतगुरु सतसंग माँ मेरी मैं कियारी, सतगुरु सतसंग माँ मेरी मैं कियारी, एरी मेरे ओई रोम रोम जनकार साहेब की शरण गई, हारी मेरे ओई रोम रोम जनकार साहेब की शरण गई रे, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई, तेरे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की, हारी वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की, हारी संत समागम माँ मेरी दुर्लभ कयारी, संत समागम माँ मेरी दुर्लभ कयारी, हेरी माँ तो लग रही संतों की लार, दर्शन करके खुश होई, हारे वहाँ पर लग रही संतों की लार, दर्शन करके खुश होई रे, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई, नारे वहाँ पे हो रही ऊंचा ऊंचा हारे वहाँ पे हो रही अखंड बाणी माँ मेरी ओ रही, अमृत बाणी माँ मेरी ओ रही, आरे वहाँ पर पड़ थी कि फुहार आत्मा बिग रही, हारे वहाँ पर पड़ थी अमृत की फुहार आत्मा बिग रही, दाम छोड़ानी ये माँ मेरी मैं गई, दाम छोड़ानी ये माँ मेरी मैं गई, हारे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की,
गरीब दास की माँ मेरी महिमा सोनी, बंदी छोड़ की माँ मेरी महिमा सोनी। अरे उनकी लीला है अपरम पार, मुख से ना कही गई। अरे उनकी लीला है अपरम पार, मुख से ना कही गई। दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई री, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई। हारे वहाँ पे ओ रही जय जयकार प्रेम की। हारे वहाँ पे ओ रही जय जयकार प्रेम की। गौ चरावण माँ मेरी साहेब गई, गौ चरावण साहेब गई। हारे वहाँ पे मिले कबीर कर तारना, देकर भक्ति। आरे वहाँ पे आए कबीर कर तार, दर्शन देख भक्ति गई। दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई। अरे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की गंगा बही। अरे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की गंगा बही। अर्जुन सरजन माँ मेरी वहाँ गई, अर्जुन सरजन माँ मेरी वहाँ गई। हेरी उनका होया छुड़ानी में उद्धार, आत्म कल्याण की बात लई। हारे उनका होया छोड़ानी में उद्धार, आत्म कल्याण की बात लई। दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई। हारे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की गंगाई। हारे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की गंगाई। नौ योगेश्वर माँ मेरी वहाँ गई, नौ योगेश्वर माँ मेरी वहाँ गई। अरे वहाँ पर गई मस्त नाथ कर विचार, साहेब का दाम सही। अरे वहाँ पे गई मस्त नाथ कर विचार, साहेब का दाम सही। दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई, दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई। अरे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की गंगाई। अरे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की गंगाई। गंगा जी भी
माँ मेरी वहाँ गई री गंगा जी भी माँ मेरी वहाँ गई री हरि उसने लिए सतगुरु चरण जुआर रानी माँ की बजरई अरे उसने लिए सतगुरु चरण जुआर रानी माँ की बजरई रे दाम छोड़नी माँ मेरी मैं गई रे दाम छोड़नी माँ मेरी मैं गई अरे माँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की गंगा बही हरे माँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की दाल दास भी माँ मेरी वा गई दाल दास माँ मेरी वहाँ गई तेरे जिन संग चाल थी संतों के लार जावण में आड़ नहीं हरे जिन संग चाल थी संतों के लार जावण में आड़ नहीं धाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई धाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई हरे वहाँ पे हो रही जय जयकार प्रेम की गंगा बही हरे वहाँ पे हो रही बोरी वाले माँ मेरी रे बोरी वाले माँ मेरी वा गई हारे जिसने मोर ताजवाम ते न लाई वार काल की पाड़ी बही हारे जिसने मोर का जवाब ते न लाई वार काल की पाड़ी बही धाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई धाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई हरे वब रही जय जयकार प्रेम की गंगा हरे वब हो रही जय जयकार प्रेम की हाथ जोड़ के माँ मेरी मैं कहूँ रे हाथ जोड़ के माँ मेरी मैं कहूँ रे तुम भी चालो से परिवार उमरिया गट रही अरे तुम भी चालो से परिवार उमरिया गट रही दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई दाम छोड़ानी माँ मेरी मैं गई हरे माँ पे ओ रही जय जयकार प्रेम की गंगा बही हरे माँ पे ओ रही जय जयकार प्रेम की गंगा बही रामपाल दास भी माँ मेरी वहाँ गया री
रामपाल दास माँ मेरी वांग हरि मत मिले राम देवानंद संत सरदार नाम की बिखलई हरि मत मिले राम देवानंद संत सरदार नाम की बिखलई दाम छोड़ाई मैं गई दाम छोड़ाई हरे वहाँ पे उरई जय जयकार प्रेम की गंगा अब इस शब्द के अंदर सतगुरु बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा का अंश वर्णन है। अंश यानी कुछ कुछ। इसमें से बहुत साथ आपने सुना दिया था हमने कि गौ चरान गए थे जब बंदी छोड़ कबीर साहब सतलोक से आकर इनको दर्शन देकर गए। फिर अर्जुन सर्जुन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि वो 64 लाख शिष्य जब महाराज को निकम्मा समझकर चले गए अपने गुरु को, वो दुष्ट आत्माएं जब उनके 100 काम सरे, जब तो वो भगवान था और एक लीला करके दिखा दी। अब उनकी परीक्षा खातिर जो कर दहान पछोड़ के देखा करें, कुछ नहीं पाया छाज में, एक छाज में पार पाए सब बार। तो उस समय अर्जुन सर्जुन नाम के थोड़े से डटे थे, वो भी आधे गेगला था, आधा गुण था। तो जब उनका पूर्ण रूप से मुक्ति जब हुई, जब गरीबदास के रूप में महाराज प्रकट हुए कबीर साहब और वहां आकर नाम लिया, जब उनकी मुक्ति है। अब हम आपको बताएंगे कि 9 योगेश्वरों के बारे में भी आप कथा सुन चुके हो, और मस्तनाथ जी के बारे में सत्य कथा है ये कि मस्तनाथ जी जिस प्रकार 9 योगेश्वर गए थे गरीबदास जी महाराज की महिमा का नो देखने खातिर के ये निराजाट सैक में ले विराज, तो वहां मस्तनाथ भी पहुंचे कि मैं देखूं। वैसे संत महिमा यानी जाति नहीं मानते, परंतु वो उनको संत होने के नाते, सिद्ध होने के नाते कोई उनका कोई पंथ नहीं समझा कि इनका कोई पंथ नहीं दिखता मैंने, बिना पंथ के से, बिना नाम के से। तो अपनी सिद्धि से प्रभावित करने के लिए गए। तो बंदी छोड़ अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है, सिद्धि वहां काम नहीं करा करती। मस्तनाथ ने जाके पूछा कि गरीबदास कौन सा भाई? सतगुरु महाराज कहने लगे इस दास को गरीबदास कहे से, आओ नाथ जी बैठो, आसन दिवा। बैठे नहीं, एक कहने लगे तेरा कौन सा पंथ है? गरीबदास जी ने बोले जी मेरा पंथ तो आद अनादि है, आद सनातन पंथ हमारा, जानत नाही ये संसारा, पंथों से ती पंथ अलैदा, और इन बेखा बीच पड़ा है बैदा, इनका रास्ता ठीक नहीं से। नाथ जी अपनी सिद्धि का सहारा लेकर एक मुगदर जो कि पहलवान ठाया करते पहले 40 किलो का, 40 शेर का मन का, और एक हाथ से उठाकर आसमान में बगा दिया 100-150 फुट ऊंचा, और वहीं रोक दिया सिद्धि तय। कहने लगे इसको उतार कर दे दे। और नो पता चला कि यहाँ नाथ जी आए हुए हैं, तो दुनिया वह गांव इकट्ठा हो गया। कभी गरीबदास जी महाराज कहने नाथ जी स्वामी जी बैठो, देखो ये तो बच्चा के खेल हैं, जादूगरा के, आत्म कल्याण का मार्ग कुछ और से। पर नहीं माने, अपने बड़े से छोटे लड़के, दूसरे नंबर के बड़ा जैतराम जी इनका लड़का था, दूसरे तुरती राम जी, तुरती राम के सिर पर हाथ रखने बोले बेटा स्वामी जी का, नाथ जी का दे दिया करके, वहीं से वो मुगदर उतार कर उनके चरणा में रख दिया। नाथ जी क्रोधित हो गए, छुड़ानी में आग लगा दी, साबत गांव गवाए, बैरागियां के घरा में पश्चिम की तरफ आग लगा दी, ने बोला आपकी छुड़ानी को जला दूंगा। बंदी छोड़ कहने लगे संत गांव जलाया नहीं करते, बसाया करें, आप कृपा करो ये काम ना करो। ने बोला तेरी नाक काट के जाऊंगा, आगे कोई ऐसी मुंह नहीं ठावेगा। अच्छा थारी मर्जी नाथ जी।
कहने लगे इस सिद्धि ते आप एक कुआ खोद दो जिस तरह ताकि भाई यहाँ पानी हो जा लोगा ने, और आपने सारी उम्र याद रखेंगे नाथ जी आए थे एक सिद्धि तो कुआ बना गए। ने बोला इन बातों तो काम नहीं चलता, ही पता चल जाए। महाराज ने क्या किया, अपने ऐसे हाथ घुमा कर गरीबदास जी ने ऐसे कर दिया, स्थल बोर में आकर के वो आग मठ में लग जाती है। अब नाथ जी ने देखा, महाराज कहने लगे ये अग्नि बुझ गई, नाथ जी अपनी ख्यास करो। उन्होंने अपने समाधिस्थ होकर ध्यान से देखा, दृष्टि प्रसार कर कि यहां आग बुझ चुकी है, वहां लग गई। तो खूब कोशिश करी बुझाने की, नहीं बुझी। जब स्वामी नाथ जी महाराज जी तो कहने लगे, गरीबदास जी आते हैं कि महाराज जी थोड़ा सा चाड़ा पाट जाएगा। कह रहा कितने साथ उपने सुल्फा पिए, गौबंद रिहन नष्ट हो जाएगा, आप इसको ऐसा मत करो। महाराज कहने लगे देखो जी आप सिद्ध हो, अपनी कोशिश कर लो। ने बोला जी सारी कर ली, आप जल्दी करो, नष्ट हो जाएगा। तो महाराज जी ने ऐसे करके हाथ किया था, इसी के तालाब बहुत बड़ा जोड़ था वहां पर गढ़ी की तरफ, उसमें घेर दिया। तो उसमें प्रमाण था कि उस जोड़ में पानी नहीं रटा करता, 1-2 फुट पड़ा रहा करता, बाकी जब सूख जाएगा। तो इस प्रकार नाथ जियों को शिक्षा दी, देखो जी अच्छे काम करो, कोई परमार्थ का काम करो, आप ऐसे नहीं खसन जाएगा। उस दिन के बाद केवल एक नाथ मस्तनाथ जी जिन्होंने परमार्थ के काम करे। यहां पर ये आश्रम बनवाया, यहां पर कॉलेज बनवा रखा है, जगह जगह पे इनके बहुत, उस दिन के बाद महाराज के आशीर्वाद से इनका काम बहुत शुभ कर्म का चल पड़ा। उन्होंने फिर किसी को दुख नहीं दिया, इस प्रकार से खसन नहीं गए। तो इस प्रकार कहे मस्तनाथ भी वहां गए। मस्तनाथ जी ने वहां पर जैसा कि आप स्थलबोर में देखते बहुत अच्छे आश्रम बनवा रखा है, कॉलेज भी, आंखों का भी, बच्चों का भी बहुत अच्छी तरह सिस्टम कर रखा है। उस दिन के बाद इन्होंने सारे शुभ कर्म किए। तो इस प्रकार फिर उन्होंने पूर्ण ज्ञान हुआ। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गंगा जी का प्रकरण आपको हमने सुना रखा है। अब हम बताएंगे कि शिव दयालदास नाम के गरीबदासी संत हुए, उनको अपने इष्ट पर इतना विश्वास हो गया, क्योंकि महाराज कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका जो मांग ना पीवे पानी। करें शुरू। इस प्रकार दयालदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहब को सिर पर लेकर और देश मतलब सारे हिंदुस्तान में घूमया करते थे। उनके साथ लगभग 150 से लेकर 500 तक की मंडली हो जाया करती थी, भक्तों की, संतों की। और वो बाहर जाकर बैठ जाया करते थे किसी नगर से बाहर, वहां अपने आप साधुओं को भोजन मिल जाया करता, वो कोई बनाकर नहीं खाया करते थे। बंदी छोड़ महाराज में ये शक्ति है कि जो उनके आश्रित हो गया उनको अपने आप व्यवस्था करते हैं, और फिर जो मांगते फिरते हैं कहते हैं वो ईश्वर तत्व से परिचित नहीं है, परमात्मा की शक्ति से परिचित नहीं, जो मांग कर खाते हैं। उनके बारे में सतगुरु महाराज ने बहुत उनको लताड़ा है कि जो मांग कर खाते हैं वो संत नहीं। एक समय की बात है कि दयालदास जी कलकत्ते के पास बाहर बैठे हुए थे। उनकी मंडली में एक ऐसा भक्त हो लिया, जिसकी संत हो लिया, जिसके पास 400-500 रुपए थे, और उनको रोटी नहीं मिली, 3 जून उग जाती है। तो शिवदयाल जी और दयालदास जी अपने इष्ट गरीबदास जी का प्रार्थना करते हैं, एकांत में जाकर के रोते हैं कि महाराज मेरे से कौन सी गलती होगी जो कि हमें भोजन नहीं मिल रहा। रात्रि में जब वो सोता है तो स्वप्न में गरीबदास जी दर्शन देते हैं कि भाई तुम अपना भोजन साथ ले रहे हो, एक साधु के पास पैसे हैं, या तो उसको मंडली से निकाल दो और ना उसका भंडारा कर लो। सुबह उठते उसने सबको बुला लिया कि जिसके पास पैसे हैं वो यहां रख दे, अगर पैसे नहीं रखे तो मंडली छोड़कर चला जा, अगर नहीं दो रखोगे तो हम आपको झाड़ा लिया जाएगा, सबकी तलाशी ली जाएगी। वो साधु खड़ा हो जाता है और कहता मैं नहीं दूं, 500 रुपए मेरे पास और नहीं दूं। नहीं दे तो स्वामी जी आप जाइए यहां से, ताकि हम भूखे ना मरें। इसी प्रकार वो चल पड़ता है। आध घंटे के बाद सारे कलकत्ते में ये शोर मच जाता है कि 3 दिन के 2-3 जून होगी, साधु भूखे बैठे हैं। मंदिर छोड़ने रूप बनाया दूसरे उन्हीं के किसी आदमी का, रुक के मारता फिर केरा 3 जून होगी साधुआ की, थारा केरा होगा, तुम क्या के 600
इतनी सुनते बैंगिया में कोई लाडू जलेबी पूड़ी कचौरी जो भी मिला ले लेकर चल पड़े और 1 घंटे के अंदर अंदर साधुओं को छिका दिया। ऐसे बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि जो मांगे सो भरुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका जो मांग ना पीवे पानी। अब उस संत की कमाई सच्ची है जिसने नो कहना नहीं पड़ा पानी का गिलास लाओ। आप देखते हो हम तो अपनी का टटपुंजिया से है, और वह बात से कि जहां जहां हलवे का था प्रसाद और सुथरी रोटी आगे तागे, बल्कि भगतजनों कह दिया आज हमारा नंबर होना चाहिए। हाँ, और उठते ही भगतजन जो है ना सारी व्यवस्था तैयार रखे हैं। तो महाराज कहते हैं जो हमारा हंस हो जाए उसने मांगण की जरूरत नहीं भाई, आप कर दूंगा सारी व्यवस्था, पर रहिए मर्यादा में, विधि से रहा करो, जाप जपो, अपना सतमार्ग दर्शन करो, अच्छी तरह जीवों को सुलझा कर सतमार्ग लगाओ। तो यहां कहते हैं नट गरीब नट पेरणा कांजर सांझी सांसी, मांगत हैं बठियारे, जाकी तारी लागी तत्मव मोती देवे उधारे। मांगण तो वह करें जो नट पेरणा कांजर सांसी ये मांग्या करें, संता का काम मांगण का नहीं है। बिन ही मांगे देत चिदानंद छाजन भोजन लोई, 56 भोग संयोग सुरत तय आव नई रसोई। नो के एक बार बैठ के विचार कर तू के चाहिए सतने, और तेरे को ना मिला तो मैंने बता। आपको सत बता, हमारे जितने भी संत हैं कोई किसी से नो नहीं कहेगा फलानी चीज मुझे दे दे, अपने आप उनके पास पड़ी रहती है। तो ये सतगुरु की भक्ति की और पूर्ण इष्ट की कृपा का ही प्रमाण है। फिर यहां बताया गरीब आपत आवे, रतन बरोबर मांग्या आवे लोहा, लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बसा बन खोहा। आपत आवे वो रतन बरोबर, मांग के ला वो लोहा, और ये जोगी जोग के लक्षण नहीं, जाके गुफा में बन में जा बैठा, ये संता के लक्षण नहीं। कहते हैं गरीब मोक्ष मुक्ति को मोंड मुंडाया रहा वार का वारे, अपना प्राण थिर नहीं कीना किसको पार उतारे। जब वो इतने ही साधना कर रहा, कुआ मौन बैठे से, कुआ कुछ करे से, कभी व्रत रखे से, वो इतना ही खुद पार नहीं हो लिया तो तुम उससे बाट देखो, अपना प्राण थिर नहीं कीना, उसकी इतनी ब्योत नहीं हो लिया, और फिर किसने पार उतारे, और फिर वो नाम भी देता है। अब अपने विचार कीजिए बंदी छोड़ की वाणी पर। गरीब जिनके टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा बिरद लजावे है। जिस प्रकार कुत्ता एक रोटी खातर और टूक के लिए 70 घर में घूम आवे, उसी प्रकार एक साधु घूम रहा है, तो के लक्षण साधु के नहीं। गरीब मन हट करके तन हट कर है, मनसा माही डोले, जाकी सुरत शब्द सो लागी दूसर से क्या बोले है। गृह बे इंद्री पांचों इंद्री कसकर बांधे और छठा मन भाई, जाके राजा पराधीन है 3 लोक ठकुराई। गरीब तंतु बीच लगी है तारी, मन बुद्धि अगम अगाहा, रत्न सिंधु नैनो में जल का कुंप काल सुराहा। गृह जिनके आत्म ज्ञान नहीं है सो मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके फिर ब्याज बधावे जाही। जिनको आत्मज्ञान नहीं है कि आज तुम मांग के और फिर उसने बेच के चावल चूना ने और फिर पैसा ब्याज पे दे दें से, तुमने ज्ञान नहीं कि गधे की जूनी में जाओगे दुनिया की मांग के पैसे को। गरीब 4 वेद की चाह मिटी है, 6 गुण ज्ञान जगावे, अजप्पा जाप जप के जोगी ही गिरिद्वारे नहीं जावे ही। गरीब गृह द्वारे गृह बहुत है, मांगी भीख ना खावे, कोट पाप का मूल तहां है तो को कौन छुटावे है। गरीब ईश्वर पद से मरहम नाही। अब कहते हैं मांगने वाले को कितना पाप लगे कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं नहीं से, उनके भोजन खाणते भी पाप लगता है, नरक में जाता है। अब हम अपने सेवका का रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के। कहते हैं गरीब ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी।
संत ने अनउपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है। गरीब डोम बाट बैसा सांसी का पैसा जाके आवे, बिन ही बुझा जातर सातल नीच धान जो खावे। नीच धान यानी ऐसे नीचों का जो परमात्मा का नाम नहीं लेते, डोम भाट बैसा सांसी, इनका जो पैसा धन अन्न खाता है वो नरक में जाता है। गरीब नट पेरणा कांजर सांसी ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बनिया के आवे। नट पेरणा कांजर सांसी और नो कहीं डाकोत कसाई के समान से लोगा तो मांग के और फिर बाणिया के बेच आवे, तो ये मतलब अच्छा काम नहीं भाई। गरीब राजर सातल, गरीब अब नो नहीं कहते उन कह नहीं जावे, जो राम नाम नहीं लगे हुए सतगुरु की शरण में नहीं, उन तक किससे कर नहीं जाओ। जैसे गरीब ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, इनके द्वार न जावे जोगी जो जत इंद्री सूचा, कि इनका भी रोटी नहीं खावा जो राम नाम पर नहीं लाग रहे। संत के लक्षण बताओ, फिर उसको भोग भोगना पड़ता है। एक हलाई सैंस कसाई, अब कैसे बुरे हैं ये। एक हलाई में बेरानी कितने के कसाइयां जितना पाप कर देता है। एक हलाई में आप देखोगे कितने जीव मारा है, और फिर वो उनको पक्षी खाते हैं जब वो ऊपर आ जाते हैं। एक हलाई सैंस कसाई, 1000 कसाई पलड़ा बेस बजावे, कोठे माही नाच घाल के कोरा काल मनावे। इन चारों जातियों को बताते हैं सतगुरु महाराज। सतगुरु जी कहते बनिया और ब्राह्मण, अक्षत्रिय शूद्र। अब अक्षत्रिय ले लिया कि अपना हड़बाव से और इतने जीव मार दे से, फिर बनिया ले लिया कि पैसे ने इकट्ठा उस सारे दाने ना अपने कोठे में कर लेगा, और फिर न्यो कहेगा हे भगवान इनका काल पड़ जाना अच्छा बेक है। तो महाराज कहते हैं कोठे माही नाच गाल का कोरा काल मनावे, तो वो पापी जीव होता है जो दूसरों के पाप करके अपने स्वार्थवश अपनी धनवर्दी करता है, और फिर नो कैसा का रोटी खावे जो संत वो नरक में जाता है। गरीब अक्षत्रिय के नो नहीं जाना चाहिए। कैसे अक्षत्रिय का नत बकरे टूटे मारत है हिलवाना, जोगी किसका मांगन जावे सब ही जात अलामा। अक्षत्रिय नो का फिर सांझ न बकरे काट के खाते दारू पीते, ऐसे नीच का नो का रोटी खान का पाप नहीं लगता है। अंजन गरीब जोगी जंगम शेख सेवड़ा ब्राह्मण और सन्यासी, गुजराती ले गैन पितर ग्रह बही अकल बुदिना से। गरीब धरा डक्या हो हाजर नाजर मोर रुपया पैसा, ब्रह्मदंड से करे पवित्र है जैसे का तैसा। गरीब शिव साहेब का तप किया था मिली भगीरथ गंगा, ऐसा समर्थ से ही ये सुनो शब्द पर श्रृंगा। कद नारद न जमात चलाई व्यास न टुकड़ा मांग्या, विश्वामित्र ज्ञानी वासिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी शब्द विहंग में जाग्या। गरीब सनक सनंदन संत कुमारा ब्रह्मपुत्र परवाना, कहो कौन के टुकड़ा मांग्या दीत अभय पद ज्ञाना। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज बताते हैं कि भाई जो मांग कर खावस है वो संत नहीं है, और सतगुरु महाराज की शरण में आने के बाद हमें पूर्ण लाभ मिल जाता है। आप आके देखो और पूर्ण रूप से आपको मुक्ति का व्यवस्था बन जाएगी। इसके बाद आपको भूरी वालों का प्रकरण भी हमने सुना दिया कि उस मौजी नाम राम जाट के लड़के सुरते को गांव छुड़ाने में भूरी वालों ने गरीबदास जी की कृपा से जिंदा किया, और आज तक जीव ऐसा वो सुरते सन्नौफ मौजी गांव छुड़ानी, और ये छुड़ानी के आए हुए यहां पर कदे को सोचा हुए सट्टे मारे। ये बंदी छोड़ की शक्ति इतनी है, ये जो चाहे सो कर दे भाई, इसकी शरण में आकर देखो। और कितने सुखी हमारे भक्तजन हैं। और इस प्रकार फिर एक लड़की जो बहुत दुखी थी, जितनी भी थी, उनको पता चला कि छुड़ानी में जाने सुख होश है, वह अपनी मां ने समझाने लगी कि तुम भी मां हाथ जोड़ कर कहूं एक बच्चा लोड़ है और बहुत सुखी हो जाओगे। बोल सतगुरुदेव की सत साहिब।